तो हम भी आप जैसे ही जो है आज से 15 साल पहले एक एम लेकर के उतरे थे मैदान में, इस संसार के मैदान में। माँ बाप हमेशा एग्जाम्पल देते थे, बेटा इसको देख देख तेरे पड़ोस में इस बच्चा क्या हो गया। वन डे आई गॉट टू मीट वन हरे कृष्णा डिवोटी एंड आई गॉट वन भगवद गीता एंड देन माय लाइफ टुक अ, आई कांट से यू टर्न, इट जस्ट टेक सम अदर टर्न ओनली। आप अगर कृष्णा कॉन्शियस को चूज करते हैं, आपके लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, और आप हैप्पीली अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे और आप हमेशा एंथुसियास्टिक रहोगे। आपके जीवन में कभी लेथार्जी नहीं आएगा, लेजीनेस नहीं आएगा। आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जितना काम अभी कर पा रहे हो उससे दुगना काम करोगे और आप दुनिया में खुशियां फैलाओगे, अपने फैमिली में खुशियां फैलाओगे, अपने पेरेंट्स का आप गर्व फील कराओगे। आप देखना आगे जाकर के होगा, ये आप नहीं करोगे, भगवान करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने उनका शेल्टर लिया है। हरे कृष्णा, so welcome all of you for this wonderful evening program. So this lecture is a part of this program. We have entitled Prioritizing Krishna Consciousness or Krishna Bhakti. Why to take bhakti now at this age and why to first of all give importance to it? इतना जरूरी क्या है ये भक्ति करने का। और ये तो हम भी आप जैसे ही जो है आज से 15 साल पहले एक एम लेकर के उतरे थे मैदान में, इस संसार के मैदान में, क्योंकि 12वीं तक तो पता ही नहीं था करना क्या है ना। तो क्लास 10 पास किया, वही भाग दौड़ में 90% लाना है, 95% लाना है, वो लाया। 10वीं तक पहले स्कूल गए तो उसमें एक था, बेटा टॉपर कर ले, टॉपर कर ले, टॉपर कर, प्राइज़ मिलेगा। बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तब जाके कुछ मिलेगा। तो उसके लिए लगे रहे, मेहनत करते रहे। जब पेपर आता था, आपको पता होगा सर, जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स होते हैं तो हर पेपर जैसे रिवील होता है तो मार्क कैलकुलेशन हो जाता है। अपना बाद में देते हैं, उसका कितना है पहले वो देखते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग पहले लगाते हैं, अरे ये टॉप चल रहा है, अरे ये चल रही है, इसको अब पछाड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा मास्टर कार्ड खुलता था जिसमें हम एकदम एक्सपर्ट है, तो फिर ऊपर नीचे होता था। तो जब प्राइज़ मिलता था जा करके हम लोग को टॉप 3 में आने में, ऐसे में, तो एक गर्व फील होता था, अरे मैं बहुत महान हूँ, आई एम समथिंग वेरी ग्रेट। ऐसे कर करके पूरा 10 तक पार कर दिया। 10 में माँ बाप ने कहा, बेटा थोड़ा अच्छा परसेंट लाएगा तो क्या होगा, तेरा नाम हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, हाँ, और अच्छा है, हायर सेकेंडरी में चला जाएगा। रो धो के चलो, उसमें भी 85-90% ले आए। फिर 11 में गए। अब 11 में एक नया वो शुरू हो गया जोश, बेटा 12th अच्छा क्रैक करेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा तेरे को। और उसमें भी क्या है, वहाँ NIT IIT का जो एक जोश था, वो अभी आप सबको ये प्रेशर फील हुआ होगा। तो आस पड़ोस में लोग निकाल रहे IIT NIT, इधर टेंशन हमको हो रहा है। माँ बाप हमेशा एग्जाम्पल देते थे, बेटा इसको देख देख तेरे पड़ोस में इस बच्चा क्या हो गया। तो मतलब मैं क्या करूँ, उसमें उसका हो गया तो वो जो प्रेशर है वो फिर बिल्डअप होने लगा। तो कैसे तैसे रो दो के जो है, पहले IIT ट्राई किए, वो नहीं हुआ, तो फिर NIT में घुस गए। फिर NIT में घुसे, सो आई टेल यू, इन आवर ओडिशा दिस राउरकेला इज द लाइक टॉप इंस्टीट्यूट इन ओडिशा, NIT। इट्स बिल्ट इन एरिया 600 एकड़, 600 एकड़ में वो इंस्टीट्यूट है। पूरा एक शहर ही बसा हुआ, समझ लो उस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है उसके अंदर। तो हम लोग, एक प्राइड था, हर होटल में राउरकेला का 10% डिस्काउंट NIT स्टूडेंट को, 10% डिस्काउंट है। आप कहीं भी जाइए, आपको खाली NIT का कार्ड दिखाना है, आप ट्रैवल कीजिए, ट्रेन में चढ़ जाइए बिना टिकट के, NIT का आपके पास कार्ड है तो चलती टी भी नहीं पूछता। ऐसा लगता है जैसे हेवन में उतर गया, भैया क्या कर दिया हमने ज़िंदगी में। तो इतना जो है हम लोग, वो एक पैशन में हम लोग घुसे NIT में। बट टू माई ग्रेट सरप्राइज, जैसे ही मैं मेरा हॉस्टल रूम में गया और जब मैंने वहाँ के लोगों को देखा, तो मतलब मैं बोला, अरे यार ये लोग इतने लेवल पे आकर के इतना घटिया काम कर रहे हैं। नहाते नहीं है सबसे पहले। एक कंपटीशन लगा हमारे हॉस्टल में, कौन सबसे कितना पुराना दिन का जीन्स पहन सकता है। तो एक लड़का 3.5 महीना पुराना जीन्स पहना, मतलब धोया नहीं था उसको 3.5 महीना से, पूरा सेमेस्टर निकाला एक जीन्स पे उसने, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। हालांकि जो प्राइज दे रहा था उसको नाक बंद करना पड़ा। तो ऐसा कंपटीशन, रात भर बात कर रहे हैं, क्लास में लेट पहुंच रहे हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, मुंह से बांस मार रहा है, और उनके मुंह में तो सुंदर सुंदर जो शब्द निकलते थे वो अवर्णीय है। पता नहीं कहाँ से इन्वेंट करते थे गाली ये लोग। और मैंने हर 2 शब्द जो बोलेंगे उसमें एकदम फ्लावरी लैंग्वेज निकलता था मुंह से। तो ऐसे व्यवहार देख करके मैं बोला, अरे यार
ये कहाँ मैं आ गया, इसके लिए इतना मेहनत किया क्या, दिन रात मैंने रात रात भर जो बिताया, जो स्लीपलेस नाइट्स, नाइट आउट्स, पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, यहाँ पहुँचने के लिए किया, कुछ तो और होना चाहिए लाइफ में, ये तो मज़ा नहीं है। लिटरली आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली आई थॉट आई विल गिव अप दिस एनआईटी। जहाँ लोगों का जाने के लिए ड्रीम होता था, क्योंकि हमको पता है एनआईटी मिल गया मतलब जॉब 100% है, उसमें कोई चांस वो नहीं है, और अच्छा जॉब लगेगा, लैक्स का पैकेज लगेगा। तो देन आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग हायर, समथिंग हायर, सम अदर, वन डे I got to meet one Hare Krishna devotee and I got one Bhagavad Gita, some other, and when I read that Bhagavad Gita I felt this is something amazing. If I can practice what is written here in my life, then probably I would be the more happier person than what I am exactly now. Probably I'll become like that. So started practicing, started chanting, started coming to the programs, and then started preaching, lot of activities, and then my life took a, I can't say U-turn, it just takes some other turn only. All my activities upside down. Even मेरे जो आस पास पड़ोस वाले लोग बोलते थे क्या हो गया रे तेरे को, कोई झाड़ फूक कर दिया कोई बाबा क्या तेरे ऊपर, क्या हो क्या गया तेरे को, है ना। सो सारे जो हमारे जो टीवी में हम चैनल्स देखते थे, हाँ आप भी जानते होगे, वो सबको छोड़ करके संस्कार आस्था चैनल शुरू हो गया, कथा चल रहा है सामने, मेरे घर वाले भी आश्चर्य हो गए इसको हो क्या गया, है ना। रात को 1 बजे बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, राम कथा, हम कथा सुनाते सो ऐसा राम कथा चल रहा है, और जो भी रात को आके मेरे को देख रहा है 1 बजे, क्या हो क्या गया तेरे को, सुबह 5 बजे उठ के रामदेव बाबा का योगा कर रहे हैं हम लोग। मैं एक दिन शिविर चला गया रामदेव बाबा का सुबह 3:30 बजे, पता नहीं औरकला में आए थे खाली देखने के लिए करते क्या है ये, और 2.5 घंटा योगा कराया। उसके बाद आके मैं 6 घंटा सोया, सारा शरीर का एक एक अंग दुख रहा था, बोला अरे यार गजब है ये लोग। तो बहुत कुछ ट्राई किया उधर, फिर मैं आसाराम बापू के शिविर चला गया, वहाँ पर पूरा ऐसा धुआं हो रहा था, एकदम ऐसा पूरा धुआं धुआं हुआ, उसके बीच में से निकले आसाराम बापू एकदम, मेरे को लगा भगवान आ रहे जैसे ऐसे एकदम, और कुछ तो बोले, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और लास्ट में बोले 300 रुपये की पर्ची कटाओ, सब दीक्षा ले लो, चल लाइन में लगो। मैं बोला अरे तेरी आज ही लग रहा है लोग भगवताम भेजेंगे मेरे को, भागा वहाँ से फिर। तो ऐसे क्या है, आई वॉज सर्चिंग, एंड नॉट ओनली आई, देर आर मैनी पीपल हु आर सर्चिंग समथिंग, कुछ तो ढूंढ रहे, कुछ तो बड़ा। आप जैसे लोकल में जाते हो, जब किसी यूथ को ऑब्जर्व करो लोकल में आप, ठीक है, कभी आप CST से जाते होगे और देखो उसको, वो ऐसे विंडो के बाहर देख रहा होगा ऐसे, ठीक है, अब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, अब पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ तो चल रहा है, और वो कुछ सोच रहा है एकदम। ऑफकोर्स 90% लोग आपको खाली मोबाइल में दिखेंगे, 90% जो लोग हैं वो मोबाइल में देखेंगे, भले कुछ नहीं कर रहे मोबाइल में, लेकिन एक ट्रेंड हो गया है, मैं देखता हूँ लोकल में, है कि नहीं है, ईयरफोन लगा रहेगा और मोबाइल में जो है बस चलता रहेगा, देखते रहेंगे देखते रहेंगे। एक्चुअली दे आर वेरी बोर्ड विद देयर लाइफ, पूरे बोर हो चुके हैं वो लोग अपने लाइफ के, वही सेम रूटीन, वही सेम जो है आना जाना, वही बैग लाद करके लोकल में समा उधर चढ़ना, और बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है। और वहाँ पर जब वो हम लोग को देखते हैं, कोई ऐसा सैफरॉन में कोई घुसा, और हम लोग इस मान लो 3-4 लोग हम लोग हो, और वहीं हम जो बैठ के अपना हरे कृष्णा जप कर रहे हैं माला लेकर के, ये लोग हमको फिर ऑब्जर्व करते हैं, ये अजीब आदमी आया यार, ये कैसा आदमी है, ऐसी हमको एलियन है, मतलब ऐसा उनको लगता है। और स्पेशली जब वो लोग देखते कि आदमी खुश है, तो और उनको आश्चर्य होता है ये खुश कैसे है। एक दिन तो मेरे को पूछ डाला ये बात, तुम इतने खुश क्यों हो। बोला क्या भी गुनाह है क्या। बोला इतने खुश तुम कैसे रह सकते हो। बोला क्यों भाई दुख क्यों रहूं। बोला मुझे इसका कारण बताओ। तो मैं उसको वहां पर दिखाया, लोकल में आप देखते हो लिखा रहेगा ना, बाबा सारे समस्याओं का कारण, सारे समस्या का हल, बंगाली बाबा पत्नी छोड़ के भाग गई या डिवोर्स करना है, किसी को निपटाना है, सब समाधान है। So, मैं बोला ये देखो ये बाबा की कृपा है, इससे हम खुश है। तो नहीं आओ जोक सपाट। फिर जब हम उसको बताते हैं कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, तो कई हमारे जो लोग हैं ना वो लोकल ट्रेन से भक्त बनते हैं। कई बार उनको पहला कांटेक्ट जो है लोकल ट्रेन
या स्टेशन, ऐसे जगह में उनको पहला कांटेक्ट मिलता है, कोई कृष्ण भक्त से संपर्क उनको मिलता है, होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कांटेक्ट। देन उसके मन में एक विचार आता है, ये कुछ तो है, समथिंग इज देयर। अब अगर वो, इफ ही इज द मोर फॉर्चुनेट, देन somehow or other he lands up in ISKCON टेम्पल। और एक बार वो ISKCON आ गया, बस फिर तो हमारे खोपचे में आ गया वो। और भूल से अगर वो टेम्पल हॉल में खड़ा हो गया आरती के समय, तब तो हमारे इनर सर्कल में आ गया वो। और अगर मान लो किसी डांसर की उसकी नजर चली गई उस पर, तो बस तो वह हाथ पकड़ के ऐसा घुमाएगा उसको कि उसकी दुनिया ही घूम जाएगी, है कि नहीं है? ऐसे लोग भक्त बनते हैं, है ना? तो 6 महीना में, साल भर में जो लोग हैं वो ऐसे बदल जाते हैं, उनको लगता है क्या, इसलिए क्या है, बीच में ISKCON का एक फोबिया हो गया था, लोग डर गए थे, अरे बाबा ISKCON मत जाना, हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, कपड़ा भी चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, है ना? तो लोग बाहरी चेंज को देखते हैं, बट लोग अंदरूनी चेंज को नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते, इसका सिगरेट छूट गया, इसकी गर्लफ्रेंड भी छूट गई, है ना? जैसे अभी कल एक लड़का मेरे सामने बैठा था, तो वो पूछ रहा था, प्रभु जी क्या क्या करना पड़ेगा मुझे एक शुद्ध भक्त बनने के लिए? मतलब सबसे पहले गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। नेक्स्ट, मतलब मजाक है क्या, ऐसे ही छोड़ दिया? प्रभु जी पूरा डिटरमाइंड हूं मैं एकदम। आप बोलिए, एक डिवोटी तो, एक लड़का तो मेरे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, बोल रहा है प्रभु जी इसको छोड़ दूं क्या, इसको छोड़ दूं क्या? आप बोलो, अभी बोलो छोड़ता इसको, मतलब छोड़ दे। तो प्रभु जी छोड़ दिया, जा आज से तेरा फोन कट, नहीं बात करेंगे। गजब, मजाक नहीं करो, ये सच्चाई है। कह रहा हम आपको ये नहीं कह रहे, मत छोड़िए, टेंशन मत लीजिए। बहुत लोगों का चेहरा गंभीर हो गया, देख रहा है मेरे को। प्रभु जी ये पहला ही क्लास दिन आए जो मेरा सबसे आसक्ति का जो चीज है उसको छुड़वा दिया, बाद में थोड़ा धीरे धीरे छुड़वाओ, पहला ही दिन छुड़वा दे रहे हो। मैं भी नहीं छोड़ने बोल रहा आपको, चिंता मत कीजिए, आज खाली खाइए, नाचिए, गाइए, ये इतना ही कीजिए, वो अपने आप होगा बाकी चीजें, है ना? तो एनी हाउ, कृष्णा कॉन्शियसनेस सच अ वंडरफुल थिंग। आपको कुछ छोड़ने की दरकार नहीं है, यू जस्ट एक्सेप्ट दिस। बाकी क्या छोड़ना है और क्या लाना है जीवन में, वो भगवान तय करेंगे। इनफैक्ट मैनी ऑफ अस डोंट नो क्या चीज को छोड़ना है और क्या चीज को पकड़ना है, वो हमको पता ही नहीं है। कई बार हम ऐसी चीज को पकड़ के रखते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दे रही है हमको, और हम उसको छोड़ नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड अटैचमेंट्स, है ना? अटैचमेंट्स। जैसे कई लोग आते हैं, प्रभु जी बहुत परेशान हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्या हो गया भाई, क्या किया तुमने? प्रभु जी मैं क्या बताऊं, अरे अच्छा खासा मैं अकेला था, मैं उस दिन भागवत में बोला था, मैंने एक रिश्ता चूज कर लिया अपने लिए, और अब मैं ऐसा फंस गया हूं, ऐसा फंस गया हूं, ऐसा फंस गया हूं, ना तो सोने दे रही है ना जागने दे रही है ना? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहां दिल खो गया, है कि नहीं? और इतना परेशान कर दी कि मैं अकेला मस्त घूमता था, अभी ऐसा बंद गया हूं मैं कि उसके कॉल पे मैं उठता हूं, उसके कॉल पे मैं भागता हूं, उसके कॉल पे मैं खाता हूं, उसके कॉल पे मैं सोता हूं। सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? तो मतलब एक बात बता, किसने बोला था तेरे को पकड़ने के लिए? पता नहीं प्रभु जी कैसे, तो बस पकड़ाई में आ गई, ऐसा चिपक गई है मेरे से, पता नहीं, छूट ही नहीं रहा है। तो क्या होता है, समटाइम्स इन आवर लाइफ वी अटैच सम थिंग्स टू अस अननेसेसरीली, जिसकी दरकार नहीं है। अभी दरकार नहीं, हम ऐसा नहीं करें कभी दरकार नहीं है, अभी दरकार नहीं है, अभी दरकार नहीं है, बट अननेसेसरी एक फैंटेसी में करके फंस जाते, उस ट्रैप में जाकर के ऐसा फंस जाते उसमें जाकर के कि छोड़ भी नहीं पा रहे, पकड़ भी नहीं पा रहे, और पूरा लाइफ मिजरेबल हो जाता है। मैंने देखा अपने आंखों से, 15 साल का अनुभव बता रहा हूं। तो ऐसे फंस जाते हम लोग लाइफ में, जहां पर अब क्या करूं, कुछ वो नहीं है। रिसेंट का न्यूज़ बता रहा हूं आपको। एक कॉलेज में किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर होगा। अब ये लोग टेरेस पे जा करके एम्ब्रेस उम्ब्रेस कर रहे होंगे, चुम्मा चाटी कर रहे होंगे। आजकल कॉमन है, इसमें कौन सी वो बड़ा बात है, कोई इसमें वो नहीं है। किसी ने वीडियो निकाल लिया उसका, किसी ने वीडियो निकाल लिया। बस ये बात कि उसने वीडियो क्यों निकाल लिया, लड़की जाके पहले सुसाइड करी है अपने घर में सुबह 8 बजे, और शाम को 6 बजे लड़का भी गया, दोनों के दोनों खत्म। जब यार इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर कि दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चले, तो फिर काहे के लिए उसमें घुसे थे?
है कि नहीं है? जब तुम दुनिया को फेस ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा, है कि नहीं है? तो एनी हाउ, दिस इज कॉल्ड अननेसेसरी अटैचमेंट्स. नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस अननेसेसरी अटैचमेंट्स विल गो अवे बिकॉज यू गेट अ हायर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. लोग क्यों घुसते हैं संसार में, ये सब चीज करते हैं, इतना क्यों इतना रंगमंच में घुसते हैं? अब और तो और छोड़ो, लोग जो है क्रॉस बॉर्डर मैरिज कर रहे हैं. रिसेंट न्यूज सुन रहे हो कि नहीं आप? अरे यार, यहां लड़की की कमी थी, तू पाकिस्तान से उठा के लाया है. हाँ? ऐसी इतना विवाद चल रहा है, ऊपर से ये लोग और सोशल मीडिया में हाइप बनाने के लिए पाकिस्तान का लड़का, इधर की लड़की, इधर का लड़का, उधर की लड़की, काय नाटक कर रहे हो ये सब? कोई अपनी बिरादरी में चूज कर लो, शांति से रहो ना. कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है लोगों को, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो क्या होता है, वी आर क्रिएटिंग अननेसेसरी ट्रबल इन आवर लाइफ, अननेसेसरी. So when you come to Krishna consciousness, when you understand the real value of life, lot of your problems will be solved. Lot of. एक तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, मेरी गारंटी है. जितना आपको पॉकेट मनी मिलता है ना, 50% सेव हो जाएगा. यस, क्योंकि आधा टाइम आप मंदिर में प्रसाद खाओगे. सच बता रहा हूं मैं आपको, आप देख लेना, प्रैक्टिकल है. आप 1 महीना कृष्णा को से प्रैक्टिस करके देखिए, आपका खर्चा आधा हो जाएगा. अननेसेसरी आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी. आप इतने फ्री बर्ड होगे कि आपका माइंड पूरा खुल जाएगा. हाँ, आपका माइंड पूरा खुल जाएगा. अब आप ये मत सोचिए कि हम लोग जो हैं, अभी हम कृष्णा कॉन्स से जुड़ गए हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है. नो. सो इन अ मंथ आई ट्रैवल टू 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. 3 स्टेट, 2 हफ्ता यहाँ, 1 हफ्ता जबलपुर, 1 हफ्ता राउरकेला, ऐसे करके. एंड आई एम कॉन्टैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद दैट लॉट ऑफ प्रोग्राम. नाउ आई एम गोइंग टू उड़ीसा. 1500 लोग हम प्रोग्राम करने वाले हैं अभी जस्ट 3 सितंबर को, जन्माष्टमी प्रोग्राम. तो क्या है, योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस सो मच एंड यू कैन गिव द बेस्ट आउट ऑफ यू. आप सोचिए, अभी आप एट मैक्स कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो? लेट्स टेक अ काउंट. आप में से कितने लोग यहाँ पर है जो, अगर आपको 10 लोग मैं दे दूँ, 10 लोग, उसको आप पूरा हैंडल करके पाल सकते हो, जीवन भर आप उसको पाल सकते हो? 10 पीपल, कोई है? हाथ उठाओ. 10 लोग को, 5 लोग को पाल सकते हो? कर सकते हो? नो ना. देखो, आप 5 में ही हो जा रहे हो. यहां हमारे एक एक ड्यूटी 5-5 हजार लोग को पाल रहे हैं. 5000 पीपल, यू नो, वन इन इस्कॉन जो गुरु है, उनके 5-5 हजार शिष्य हैं, और वो सबको जानते हैं बाय नेम, बाय फेस, और वो सबके साथ डीलिंग करते हैं, और वो सबको इंस्पायर लेके चल सकते हैं आगे. इतनी शक्ति है आप में. हाँ, एक बड़े कंपनी में भी नहीं होती है इतनी, इतना कंपनी छोड़ देते हैं, चल जाते लोग. वेयर फ्रॉम दिस स्ट्रेंथ इज कमिंग? एंड आई कैन गारंटी यू कि जो एनर्जी लेवल पे एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी काम करता है, आप मैच कर लो, अनमैचेबल है. आप अगर हमारे मंदिर का शेड्यूल 2 दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन, मैं आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं. अभी 2 दिन, केवल 2 डेज, 2 दिन आप फॉलो करके दिखा दो. नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, अनलेस यू बिकम अ डिवोटी. उसके बाद तो कर लोगे. सो इट इज लाइक दैट. सो यू सी, लॉट ऑफ आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड अननेसेसरली विथ अनवांटेड थिंग्स. हमारी एनर्जी, जो हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा है, स्पेशली इंडिया इज अ यंग कंट्री, जानते हो ना आप लोग. 65% पॉपुलेशन जो है, 65 यंग यूथ है, और उस यूथ के 70% एनर्जी जो है वो फालतू चीज़ों में जा रहा है. फालतू चीज़ों में, सोशल मीडिया, अननेसेसरी जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शंस. अगर ये लोग खाली हम बचा ले ना, इनमें से अगर हम 10% यूथ को बचा ले, और अगर हम उसको एक सही इंसान बना देना, अरे इंडिया को कोई बीट ही नहीं कर पाएगा पूरे वर्ल्ड में, सवाल ही नहीं उठता. ये अमेरिका में कुछ नहीं है, इंडिया के सामने कुछ नहीं है. जो ब्रेन्स हमारे पास है, जो बुद्धि हमारे पास है, इसलिए तो आज सारे कंपनी के टॉप सीईओ लोग भारतीय लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर. क्योंकि इन लोगों का जो बुद्धि चलता है ना, वो एक अलग ही लेवल पे चलता है इंडियंस का. ये लोग कभी काम से थकते नहीं है, इनका एक अलग ही इंस्पिरेशन है, इनका जो है एक अलग ही जो है जोश है, इनके अंदर प्रिंसिपल्स है, रेगुलेशंस है, सेंस कंट्रोल है. नाउ टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज वर्किंग लाइक, हु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जीवी वाड़ा. आपने सुना है गोवर्धन इको विलेज का नाम? तो वहाँ पर वो एक अच्छे पोजीशन में है, एंड हिज पोजीशन इज टू सर्व गेस्ट. तो वहाँ बहुत फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सर अमेरिका से रिट्रीट के लिए आते हैं वहाँ पर. सो ही वॉज टेलिंग मी कि प्रभु, आई हैव कॉन्टैक्ट ऑफ 100 फॉरेनर्स राइट नाउ इन माई मोबाइल. मैं 100 लोग का कॉन्टैक्ट रखा हूँ अभी भी, और
सब जो है सबके ब्लॉग में आप मेरा नाम पाओगे, सबके ब्लॉग पे आप मेरा नाम पाओगे, क्योंकि वो लोग इतना मैंने उनके लिए सेवा किया, हेल्प किया उनको, सब रिट्रीट में हेल्प किया, सो दे आर सो मच फैसिनेटेड विद मी। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, वो बोला मैं आपको एक चीज दावे से बोलता हूं, दे आर ऑल हार्टलेस पीपल, इनका दिल नहीं होता। ये लोग यूज एंड थ्रो प्रिंसिपल यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो। एक को पकड़ा, यूज किया, मजा नहीं आया, फेंक इसको, दूसरा को लाओ, उसको यूज किया, मजा नहीं आया, फेंको इसको, तीसरा को लाओ। ये है अमेरिकन प्रिंसिपल। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, एक को पकड़ा, पकड़ के ही रहते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं है, ये है कि नहीं है, समझ रहे कि नहीं? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन अमेरिका। ये जो कल्चर आया है ना, स्विचिंग या जॉब, ये इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन कल्चर है। इंडिया में कोई स्विच नहीं करता। आप एक एक आप हो सकता है आपके पिताजी भी हो, एक कंपनी में 40 साल से हैं वो, है कि नहीं है, पूरा जीवन इतनी लॉयल्टी है कंपनी को कि जब वो छोड़ के जाते हैं ना कंपनी, तो मालिक लोग आकर के उसको धन्यवाद देते हैं कि भाई इतना साल उसने काम किया, पूरा जीवन निकाल दिया उसने इस कंपनी में। इतनी लॉयल्टी है इंडियंस में किसी के प्रति भी। अमेरिका वैसे में नहीं है, लॉयल्टी नहीं है वहाँ, वहाँ किसी का कोई नहीं होता। आप जाके देखिए, किसी का कोई नहीं है। आप उसके लिए अपना जान दे दो, फिर भी वो थैंक यू नहीं बोलेगा, बोले ठीक है क्या हो गया, जान ही तो दिया ना, और क्या किया, समझ रहे? दिस इज इंडिया, दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर संस्कृति। सो यू सी इन इंडिया लॉट ऑफ सच डिवाइन क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन अस, हमारे खून में वो। आप चल रहे जा रहे हो और आपके सामने कोई मान लो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्या करोगे आप? उतर के उसको कराओगे ना क्रॉस, बाय डिफॉल्ट करोगे ना, आप उसको मदद करोगे ना। आई थिंक हम सब तो करेंगे इतना, तो ये हमारे मन में। अमेरिका में एक गाड़ी एक आदमी को कुचल के चल जाती, एक बच्चे को, कोई देखने वाला नहीं है, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रखा है। एक गाड़ी एक बच्चे को कुचल के जा रही है और उसके पास से 100 लोग पार कर गए, कोई उस लाश को उठाने वाला नहीं है या किसी को रोक के एम्बुलेंस बुलाने वाला कोई नहीं है। ये कल्चर है वहाँ। कैन यू इमेजिन? यहाँ तो अगर कोई स्लिप होकर गिर जाए तो 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको हटाने के लिए, भाई उठाओ 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 करो। हमारे खून में ये चीज़, हमारे खून में ये चीज़ें। तो ऑलरेडी बिकॉज वी आर बॉर्न इन इंडिया, वी हैव सो मच क्वालिटीज कि हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस बहुत कंड्यूसिव है, बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम सहयोग है, मतलब एकदम ईजी है करना, ये प्रैक्टिस करना। ओनली थिंग वी हैव बीन रॉन्गली एजुकेटेड। द प्रॉब्लम इज वी हैव बीन रॉन्गली एजुकेटेड। द गोल ऑफ आवर लाइफ हैज बीन रॉन्गली प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ अस। और वो गोल ऑफ लाइफ क्या बना दिया है? भोगो इस दुनिया को, जस्ट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो भी दिखे वो तुम्हारे भोगने की वस्तु है, कोई भी चीज हो। हम आप देख लो, आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आप जब चलते हो रोड पे, आपको कोई भी चीज दिखती है, आपको क्या पहला चीज मन में आता है? ये मेरा होना चाहिए था, है ना, ये मेरा होना चाहिए था। जैसे मैं कल बता रहा था क्लास में, मैं एक लड़के को लेके बैठा था गार्डन में, ठीक है, तो मैं उसको दिखा, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग बगल में बनी है 26 माले की है। तो मैं देखा कितना बड़ा बिल्डिंग है, वो बोला हाँ प्रभु जी बहुत बड़ा बिल्डिंग तो है, देख लेना एक दिन एक फ्लैट इसमें मेरा होगा। तुरंत उसने यही सब बोला। तो मैं बोला क्यों भाई? बोला प्रभु जी इतना आलिशान ये है, मेरा तो एक होना चाहिए ना इसमें। सो क्या होता है, हम जैसी कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी कार हो या कोई भी, चलो ये तो अभी ऑब्जेक्ट्स में आ रहा हूँ, इवन ह्यूमन बींग्स, हमको लगता है ये व्यक्ति तो मेरे को पहले सेवा करना चाहिए, पहले मेरे को सर्व करना चाहिए, एंड देन इट कम्स। यू सी, लेट्स बी फ्रैंक, ऑल ऑफ योर बॉयज आर देयर। कोई भी लड़की एक पास होती है हमारे पास से, क्या मन में आता है आपके? आपके मन में आता है इसको जाके कुछ हेल्प करो, कुछ सेवा करो? नेवर। वी ऑलवेज गेट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। पहला थॉट यही आता है। क्यों? प्रोग्राम कर दिया गया माइंड को कि बेटा जो तू देख रहा है ना वो तेरे लिए है, तेरे एंजॉयमेंट के लिए। प्रोग्राम कर दिया गया ऐसे माइंड को। अब क्या होता है, ये जो डिजायर्स है ये कल्मिनेट होते 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 क्या होता है, जब हम उस चीज को भोग नहीं पाते या हमें वो चीज नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। नहीं तो एक व्यक्ति साधारण अगर वो 15,000 महीना कमाता है, वह भी लोग जी रहे हैं ना, फिर क्यों आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए महीना? हाँ, वो सोसाइटी ने बना दिया ऐसा कि आप इस समाज में। तो अरे आप यकीन नहीं करोगे, मुंबई में हम देखते हैं एक व्यक्ति मारुति ठंड अच्छी कार है उसके पास, अच्छा जॉब जा रहा है, उसके पड़ोसी ने अगर ले आई कोई किया कोई ऐसा टोयोटा की कोई कार, इसका जीना हराम हो जाता है। इसकी पत्नी जो है, देखो ना क्या कर रहे हो, खाली मारुति में फंसे पड़े हो,
बगल में देखो उसका टोयोटा आ गया है। और तो छोड़ो, अगर मर्सिडीज आ गई, अभी एक व्यक्ति ने मर्सिडीज लिया, कार लिया, अब गाड़ी थी 67 लैक्स की, ठीक है, बारिश हुआ, थोड़ा इंजन में पानी उनी कुछ घुस गया, 1 लाख रुपए बिल आ गया उसका सीधा। इंजन खोला मतलब 1 लाख। अरे भाई गाड़ी तो ले ली 67 लाख की, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो आ रहा है वो बियर कर पाओगे क्या? वो भी ईएमआई में ली, फिर गाड़ी टना जाती है। कितने लोग ऐसे मुंबई में आपको मिल जाएंगे। अननेसेसरी डिजायर्स, अननेसेसरी जो है हम लोग इस पे फंसे जा रहे हैं। सो यू सी व्हाट कृष्णा कॉन्शियस डज टू अस इज दैट इट विल रिमूव योर अननेसेसरी डिजायर। अननेसेसरी डिजायर बाय व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अननेसेसरी डिजायर के लिए, बिकॉज यू आर ऑटोमेटिकली सो हैप्पी दैट you don't have that desire, you don't have that much need. Now you see if us, अभी हम लोग आप लाइव देखोगे, आपको लगता होगा कि अरे प्रभु जी जो है बढ़िया, ये तो क्या सैफरन पहन लिया है, इनके जीवन में क्या क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन नहीं करोगे। हम लोग जब जाते हैं, कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं खाली 2 प्रोग्राम में गया। लेट्स बी फ्रैंक एंड रियल, क्यों आपको छुपाऊँ कुछ भी करूँ। मैं खाली एक घर में गया, खाली 15-20 मिनट हमने कीर्तन किया, ओनली 15-20 मिनट्स। 4,000 रुपये उसने मेरे हाथ में रख दिया, 2,000 मेरे को, 2,000 हृदय माधव को। खाली मैं गया उसके घर में, खाली गया और रखा, प्रभु जी आप आ गए, बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब भाई कौन सा बड़ा काम हो गया, भगवान हूँ क्या मैं? बस आ गए। फिर एक नेक्स्ट प्रोग्राम में गया, वहाँ पर आधा घंटा बढ़िया बैठा कि हमको खिलाएं, जो हमने कहा वो बना करके बढ़िया गरम, रात को 10 बजे पराठा सब्जी सब कुछ। तो हम बोलते हैं हम लोग का ऐसा, देखिए हम किसी घर जाते हैं तो वहाँ एक तो हम फ्री में भोजन करते हैं और भोजन खाने का नाम का पैसा मिलता है। आप लोग कहीं जाते हो तो पे करके खाते हो ना, किसी होटल में आते हो पे करके खाते हो ना, हम खा करके पेमेंट लेके आते हैं। सच है कि नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट वी आर फॉलोइंग अ प्योर लाइफ। और ऐसा कुछ नहीं, हमारे जीवन में बहुत कमी है। अगर आप हमारा रूम सब देखोगे, हमारा वो देखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगे अरे इतना लेविश कैसे जीते आप लोग? हम नहीं जी रहे, हम खाली भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमको टाइम भी नहीं है उस चीज़ के लिए। बट अपने आप वो चीज़ आए जा रही है, अपने आप। लोग, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो एक डिवोटी ने मुझे बोला कि प्रभु जी आपको हमारे प्रोग्राम में आना है। तो मैं बोला ठीक है आ जाएंगे हम लोग। कैसे आएंगे? हम बोला हम आ जाएंगे, ऑटो करके आ जाएंगे। अरे ऑटो कैसे, मेरी गाड़ी आएगी, लंबी सी गाड़ी भेजा हम लोग के लिए, एक ड्राइवर और गाड़ी बाकायदा पूरा बैठा के हमको लेके गया अपने घर में। बोला इतना सम्मान तो यार एक बड़े ऑफिसर को भी नहीं मिलेगा, हम एकदम नए नए थे। सो वाई? बिकॉज देन दे वर टेलिंग यस्टरडे, प्रभु जी जो आप कर रहे हो ना वो कोई नहीं कर सकता इतना, बस ऐसा बोल रहे थे। आप लोग जो जीवन एग्जाम्पल सेट कर रहे हो हम लोगों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए इतना सम्मान है आपको, समझ रहे आप? सो इसीलिए इन लाइफ यू लिव सच अ लाइफ, दुनिया देख करके आपको सलाम ठोके। दैट्स वाई यू कमांड रेस्पेक्ट, डोंट डिमांड रेस्पेक्ट। सो अक्सर लोग डिमांड करते हैं, मेरे को रेस्पेक्ट दे, मेरे को रेस्पेक्ट दे, मेरे को इज्जत दो, मेरे को सम्मान दो। अगर रेस्पेक्ट नहीं मिलती है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, अरे मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, मेरे को हेलो नहीं कर रहा। घर में अक्सर ऐसा होता है, कोई इज्जत देता तो कितना गुस्सा आता है। बट हम ऐसा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, आप दिन भर घर में पड़े रहोगे मोबाइल लेकर के, हाँ, पिता के फोकट पैसे में, ऑफकोर्स आप नहीं करो, लेकिन फिर भी आप जी रहे हो, कोई सम्मान देगा आपको? नोबडी विल रेस्पेक्ट यू। सब बोलेंगे धरती का बोझ है तू, टन टन खाना खाया जा रहा है खाली और सोए जा रहा है, कुछ करता धरता है नहीं। कौन सम्मान देगा आपको? और वहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल, टेकिंग केयर, इंस्पायरिंग पीपल। आपको लोग घर में बुलाएंगे, आओ एक बार मेरे घर आ जाओ, प्लीज प्लीज कम फॉर सम टाइम। सो दैट्स व्हाट, अपनी वैल्यू बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी है? आपको वैल्यू बढ़ानी है ना, तो उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। सो कृष्णा कॉन्शियस एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। आप देखोगे आपका जो वैल्यू है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर लोग आपको मांग मांग के बुलाएंगे। आप देख लेना अपने आप देख लेना, आप कोई भी समाज में जहां पर 10 लोग बैठे हैं, वहां एक डिवोटी जाता है और वो बैठता है, जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा तब तक वो लोग बकबक करते रहेंगे। जैसे ही वो मुंह खोला ना, सब शांत बैठते हैं। मैं आपको अभी का इंसिडेंट बताता हूं। तो मैं आ रहा था राउरकेला से मुंबई, अभी जस्ट 1-1.5 हफ्ता पहले। तो मेरा टिकट सेकंड एसी में बुक किया था। मैं अपना आराम से, तो जनरली व्हेन वी ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी डोंट टॉक टू एनीबडी अंटिल द लास्ट स्टेशन कम्स। जब लास्ट स्टेशन आता है उसके पहले ही, जो पहले से जाता है उससे हम बात करना शुरू करते हैं। नहीं तो अगर पूरा रास्ते भर ही हमारा दिमाग खा जाएगा जो सामने वाला व्यक्ति रहेगा। सो देन वी रीड आवर बुक्स, वी चैंट, वी डू एवरीथिंग। तो वहाँ पर एक आदमी आके बैठा सामने,
सेकंड एसी में 4 स्लीव होती है, सीट होती है ना। तो वो बैठा था, तो मराठी में दोनों बोले कि आप लोग क्या काम करते हो, बिजनेस करते हो, आमने सामने। तो वो बोला मेरा नागपुर में बहुत बड़ा ऑरेंज का फार्म है, और संतरा ऑरेंज का बहुत बड़ा फार्म है। तुरंत ऊपर से एक आदमी जम मारा, तुरंत बोला क्या ऑरेंज का फार्म है? अरे मेरा बेटा तो जो है ना वो इसी का फ्रूट्स का काम करता है। लो कांटेक्ट बताओ, कांटेक्ट दो अपना, फटाफट कांटेक्ट नंबर दो। तो कांटेक्ट नंबर से लिया, अपना बेटा को फॉरवर्ड कर दिया वो आदमी, और बैठ के जो है पूरा नेक्स्ट 1 घंटा पूरा बिजनेस का बात है पूरा। हम इतना माल लाते हैं, ऐसे बेचते हैं, ये करते हैं, इसकी खेती होती है, वो होता है, वो होता है। अब मैं वहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ। मैं बोला अरे यार अभी ये इतना बिजनेस का बात कर रहे हैं, मैं क्या सुनूँ ये सब बातें, मेरे को एकदम बोर सा लग रहा है, एकदम बिजनेस की बातें चल रही है। उतने में क्या हुआ, मैं अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ पूरा, अपना चैंटिंग करके अपना जो प्रसाद सब मैं लाया हूँ सब खा पी के बैठा। उतने में ये ऑरेंज वाला जो है, जो फार्म वाला, ये बोला स्वामी जी बड़े सिस्टमैटिक हैं। ये मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है सुबह से लेकर के पूरा, कि मैं कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, मैं कब क्या कर रहा हूँ। लोग ऑब्जर्व करते हैं कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, क्या कर रहे हैं अभी ये। तो मैं बोला हाँ हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये फिर मेरे को बोला आप इस्कॉन से? बोला हाँ इस्कॉन से हम लोग हैं। अच्छा तो कैसे फॉलो करते, क्या करते आप लोग, ऐसा पूछने लगा। ठीक है, तो मैं बोला देखिए, फिर मैं भी बोलना शुरू किया, मौका आ गया, मेरा सब खत्म भी हो चुका था, मैं अब तैयार था मुंह खोलने के लिए। तो मैंने मुंह खोलना शुरू किया। अब जब मैंने मुंह खोला, ये बोला यही तो चीज़ दरकार है इस दुनिया को। उतने में ये जो बिजनेस वाला था ये भी खोला, अरे सही काम तो आप ही कर रहे हो, हम तो सब ना फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, आपको पता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हर दिन गीता का पाठ करता हूँ, मेरे को कुछ खुशी नहीं मिलती है बिजनेस करके, मेरे को तो गीता पढ़ना चाहिए, मेरे को पता है क्या करे, लेकिन संसार में फंस गए हम लोग। और ये दोनों तीनों जो है गुनगान शुरू। फिर मैंने इनको 10 मिनट का टॉक दे दिया ऐसे बोल करके। अब लास्ट में ये ऑरेंज वाला मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके गया, स्वामी जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, कभी काम पक्का आएगा। मला देख भाई, मैं 10 मिनट मुंह खोला, वो जम मार के इसका कॉन्टैक्ट लिया और ये मेरा कॉन्टैक्ट लिया। ये है कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। तो क्या है, अब इसमें मैं मेरा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट ये आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, बिकॉज वेन अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी ओपन्स हिज माउथ, ही हैज समथिंग वैल्यूएबल टू गिव टू दिस वर्ल्ड। वो जब भी मुंह खोलता है ना, वो दुनिया को कुछ वैल्यूएबल चीज देता है, वो फालतू की बकवास नहीं करता है कि नहीं। ऑन द अदर आप देखो, दो लोग चल रहे हैं, आप ट्रेन में देखो कितनी बकवास करते हैं, कुछ लेना ना देना, फालतू की बकवास करेंगे और झगड़ते रहेंगे। तू कांग्रेस मैं बीजेपी, आजा आजा। वो तो नहीं तो क्रिकेट पे लेकर के, उसका फेवरेट स्टार कोई और, इसका फेवरेट कोई, दोनों को लेना देना नहीं है उससे, और झगड़ रहे उस पर आपस में, रियली झगड़ रहे, मारपिटाई तक हो जाती है कभी कभी, इतना इंटेंस हो जाता है उस झगड़ा को लेकर के, बट नथिंग वैल्यूएबल टू शेयर। So when you become a devotee, when you take to Krishna consciousness, you add value to your life. आप अपने जीवन में ऐसा वैल्यू कि आप जब किसी को मुंह खोले कुछ बोलोगे ना, वो आपकी बात बैठ के सुनेगा। ठीक है, सो जब व्हेन आई टुक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उस समय क्या होता था कि मेरे जो फादर के जो फ्रेंड्स थे वो लोग बोलते थे कि गया तेरा बेटा, गया रे तेरा बेटा, अब तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ वो नहीं होगा ऐसा। तो मेरे फादर बोलते ठीक है देखते, अब गया तो गया, क्या करे, अब हो गया तो हो गया, ठीक है। नाउ द डे हैज कम, आज से 10 साल पहले मैंने बोला था एक दिन तुम लोग देखना, तुम सभी मेरे को बैठ के सुनोगे। व्हेन आई गो होम नाउ ना, मेरे फादर के फ्रेंड्स लोग को बैठा करके मेरा लेक्चर कराते हैं मेरे फादर, वो सब लोग आते हैं सुनने के लिए। बोले यार तेरा बेटा तो जो काम किया है ना, मानना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं मेरे बेटे को भी काउंसलिंग कर दे फोन करके। सो व्हाई, बिकॉज दे हैव सीन ओवर द ईयर्स दैट वी हैव रिमेन स्टेडी इन आवर पाथ। हम लोग पिछले 10-15 साल में उन्होंने हमको ऑब्जर्व किया, देखा है कि ये आदमी अपने पथ से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ, एक ही लाइन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसने कभी भी मैंने कुछ गलत काम नहीं करना, हम लोग कोई गलत आदत नहीं है, और वो सेम चीज़ हम हर दिन कर पा रहे हैं। सेम चीज़ आप कर सकते हो क्या? ये चीज़ बताइए, आप में से यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो एक ही चीज़ पिछले 10 साल से कर रहा हो? ऑफकोर्स 10 साल से आप खा रहे हो, 10 साल से बाथरूम भी जा रहे हो, ये सब नहीं, कोई ऐसी हैबिट आपकी जो आप पिछले 10-15 साल से कर रहे हो। एनीबडी हियर? कोई जर्नलिज्म, कोई राइटिंग, कोई भी चीज़ है कोई ऐसा? एनीबडी हियर हु इज एबल टू डू दैट फ्रॉम लास्ट 10 years, 5 years, 1 year? 1 year में आ जाएगा। सो यू सी,
आप अपने रेजोल्यूशन को 1 साल में बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। 1 जनवरी आते ही नोटपैड और पेन खुलता है, आज से मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा, है ना, आज से मैं हर दिन मंदिर जाऊंगा, मैं हर दिन माँ बाप को प्रणाम करूंगा, 10 ठो पॉइंट लिख दिया। हाँ, 7 जनवरी आया, 5 खाली, खत्म। अगले साल फिर लेंगे रेजोल्यूशन। वाई? नो डिटर्मिनेशन, कोई आपका वो दृढ़ शक्ति नहीं रहता हमारे अंदर, कोई वैल्यू नहीं है हमारी बात की। किसी को बोल दिया, हाँ भाई तेरा ये काम मैं कर दूंगा, फोन आ रहा है, कौन सा काम था भाई? कोई वैल्यू नहीं है जबान की, बस फालतू में बोले जा रहे हैं दुनिया को। फॉल्स होप्स है कि नहीं? फॉल्स होप्स देते हैं ना हम लोग बहुत लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को फॉल्स होप्स दिए जा रहे हैं खाली, बट रियलिटी में कुछ नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव दैट विल पावर, दैट डिटर्मिनेशन। सो इफ यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू विल गेट दैट विल पावर। आपके जवान की वैल्यू होगी, जो बोला ना वो करना पड़ेगा। रघुकुल नीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलने बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रिदमिक है, लेकिन होता है कैसा? कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, कितना फांकी मारते हैं लोगों को, है कि नहीं? इसलिए लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते। आपके कई दोस्तों बोले ये बोल रहा है ना, बट फेंक रहा है, खाली फालतू का फेंक रहा है ना। सो क्या होता है, सी व्हेन यू बिकम डिवोटी, व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा, देन यू सी whatever you speak, you will do that, you will do that. And I can tell you, I have innumerable examples where, you know, and what you have spoken, Krishna will make sure it is perfect. भगवान आपको वो शक्ति देंगे कि आपने जो बोल दिया किसी को ना, वो सच हो जाएगा। सच में बता रहा हूं, अगर कोई डिवोटी आपको कुछ बोल दिया ना कि भाई ये हो जाएगा, तो भगवान की गारंटी है ये हो जाएगा, है ना, भगवान की गारंटी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें एक एपिसोड मेरे दिमाग में आ रहा है इससे। भीष्मदेव महाभारत में एक ऐसे किरदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, सुना नाम ना भीष्मदेव का? ठीक है, तो अभी भीष्मदेव क्या हुआ, भीष्मदेव थे तो कौरव के साइड से, बट अर्जुन और पांडवास उनको बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके ग्रैंडसन थे, ग्रैंड तो थे, पांडु के पुत्र थे। ये युद्ध तो कर रहे थे, क्या करें, क्योंकि इनका नमक खाया, युद्ध तो करना पड़ेगा इधर तरफ से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के प्रति कि अरे यार क्या करे, डेस्टिनी भी ऐसा है कि अपने ही पोतों को मारना पड़ रहा है सामने। तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन जो इंस्टिगेटर है वो सबको जाके भड़काता है। एक दिन जाके भीष्मदेव को भड़का दिया, पितामह मैं जानता हूं हो तो आप हमारे पक्ष से, लेकिन हृदय आपका वहां रखा हुआ है, आप खाली दिखा रहे हो यहां पर ये फालतू का बाण चला चला करके, हृदय से नहीं मार रहे हो आप। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि आज तक 5 पांडव जिंदा है, आप युद्ध में खड़े हो और 5 पांडव जिंदा, ऐसा हो सकता है? भड़का दिया पूरा। भीष्मदेव बोले तेरी तो मेरे ही गिरबान पे हाथ डाल दिया, तू मेरे इंटेंशन को चैलेंज कर रहा है। क्षत्रिय का खून ऐसा ही होता है, चैलेंज मत करना कि क्षत्रिय को, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्षत्रिय को चैलेंज करोगे ना कुछ भी कर सकता है वो। क्षत्रिय का मतलब ही यही है, ही कांट चैलेंज, कोई नहीं कर सकता उसको। चैलेंज किया मतलब वो कुछ नहीं देखेगा फिर। ठीक है चल कल बताता हूं मैं। 5 तीर निकाला, 5 तीर निकाला अपने गिरेबान से, इससे जो कमान से, और दुर्योधन ये 5 तीर रखना, कल देना मेरे को युद्ध में, मैं भूल जाऊंगा इधर उधर, 5 तीर रख, कल मेरे को भूमि में देना, कसम खा के कहता हूं 5 तीर 5 पांडव खल्लास। 5 तीर में 5 पांडव कल खत्म कर दूंगा, कल महाभारत ही खत्म है, तू समझ ले। अब बहुत हो गया नाटक, बहुत तेरा उसका सुन ली, दिमाग खराब कर दिया तुम लोग ने, या तो तुम बचोगे या वो बचेगे। तो अब इसको लगा वाह मजा आ गया यार, बढ़िया काम किया मैंने। 5 तीर ले जाके चला गया अपने शिविर में। ठीक है, अब इधर तो हमारे हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ये थोड़ी चुपचाप बैठने वाले, इनका एंटेना चल गया, क्या कर रहा है रे भीष्मदेव ये, इसको ड्रामा में स्क्रिप्ट कुछ और दिया था, स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया। इसको बोला था तू खाली एक्टिंग करना, अभी रियलिटी पे आ गया, अब मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, 2 चीज कर रहे भगवान, यहाँ देखो, द्रौपदी को बुलाए कृष्णा, द्रौपदी को बोले द्रौपदी एक काम करो, चलो मेरे साथ और जाओ भीष्मदेव को जाकर के प्रणाम करना। ठीक है, अभी संध्या का टाइम हो रहा था, कल मारेंगे ना, कल युद्ध होना है। रात को लेके गए, 7-8 बजे का टाइम हुआ होगा, लेके गए द्रौपदी को, बोले घूंघट करके जाना। ठीक है, बाहर कृष्ण खड़े, द्रौपदी अंदर गई।
अब क्या होता था, उसी टाइम में ठीक दुर्योधन की पत्नी आती थी हर दिन भीष्मदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक उसी टाइम में द्रौपदी को भेज दिया भगवान कृष्ण ने, और वो गए और उसका पांव छुई, पितामह का, भीष्मदेव का पांव जैसी छुई, भीष्मदेव बोले सौभाग्यवती भव, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। ठीक है, वो घूर आई, थैंक यू पितामह। ठीक है, गुंगा उठा के बोले तेरी तुम हो? बोले हाँ पितामह। और कोई भी है क्या साथ में? हाँ है, बाहर खड़े। बोले कौन? बोले कृष्णा। मैं जानता था। ठीक है जाइए। तो कृष्ण पूछे क्या हुआ? जो बोला था वही हो गया। तो सौभाग्यवती भव का मैं बोल गया। बोले ठीक है, वेरी नाइस। भीष्मदेव बोले क्या करे, जो होना वो होना ही है। ठीक है, इधर ये हुआ, इधर दुर्योधन के शिविर में क्या हुआ, ये 5 तीर को एकदम देख रहा है। इससे अर्जुन मरेगा, इससे युधिष्ठिर को मारेंगे, इससे पूरा लड्डू फूट रहे उसके। वाह, कल मैं पूरा राज अखंड हस्तिनापुर का मालिक बन जाऊंगा, मैं राज्याभिषेक का तैयारी। वो तो पूरा मुकुट भी डिजाइन सोच लिया था, ऐसा मुकुट पहनना चाहिए मेरे को, पूरा ऐसा एक एक तीर को देख के कर रहा है। इधर नॉक नॉक हुआ। ठीक है, इधर अर्जुन आएगा। ठीक है, तो तीर को छुपा लिया है दुर्योधन। बोला तेरी ये देखेगा सबसे पहले, इस पे नजर जाएगी और बुरी नजर लगेगी, काम खत्म हो जाएगा। तो तीर को लेकर के छुपा दिया। तो अर्जुन बोला भैया अभी क्या, ये लोग शाम को पूरा प्रॉपर डीलिंग चलता है ना, सुबह खून खराबा, शाम को चाय पानी। ठीक है ना, ये क्षत्रिय वार का एक रूल है। तो ये आए अर्जुन और बोले, कृष्ण इसको बोल भेज के इसको भेजे थे कि अर्जुन जाना और भगवान दुर्योधन को याद दिलाना, एक टाइम था जब इस दुर्योधन को ना, ये जो गंधर्वाज है, चित्रार्थ जो था, वो इसकी इतनी बेइज्जती करके इसको धो रहा था पकड़ के। मतलब इसको ना कुछ युद्ध वुद्ध हुआ था। तो उस समय अर्जुन ना क्या हुआ, थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। ये लोग 5 पांडव थे जब एग्जाइल में थे ये लोग। तो ये दुर्योधन लोग जो है ना, इन लोग को मजा चखाने आए थे उस समय। तो गंधर्वास लोग कुछ जा रहे थे। ठीक है, तो ये दुर्योधन ना कुछ मिसचीफ किया। तो चित्रार्थ क्या किया, वो नीचे उतरा अपने प्लेन से, उसका कॉलर पकड़ा, 2 झापड़ लगाया। दुर्योधन चल, उसको उठा के लेके जा रहा था। बोला इतनी धुलाई करूंगा तेरे को। तो इधर ना भीम जो है ना, वो भीम बोला बहुत मजा आया, मारो उसको पकड़ के। मेरे ही मन में यही था, लेकिन अभी क्या करें, हम लोग बंधे हुए हैं, और धो उसको पकड़ के। तो इधर युधिष्ठिर महाराज, हमारे धर्मराज जी, टाइम पे पहुंच जाते एकदम। बोलते हैं देखो, दुनिया के लिए हम ऐसे घरेलू झगड़ा ही है, हम 5 भाई वो 100 भाई, लेकिन दुनिया के लिए हम 105 भाई है। ये घर की बात है, घर का आदमी पिटाई खा रहा है, अच्छा नहीं लगता, जाओ बचा के लाओ। तो उस समय अर्जुन गया। अर्जुन तो भैया अर्जुन है, मारा 2-4 बाण ऐसी, सारे गंधर्व इसको फेंक के भागे। बोले छोड़ो यार, बाद में निपटेंगे इससे। तो इसको छोड़ के भाग गए। तो दुर्योधन से बोला अरे थैंक यू भाई, मुझसे कोई वर मांगो, आज मैं तुम्हें बहुत खुश हूं, मुझसे कोई वर मांगो। आज बोला क्या तेरे से वर मांगना, तेरे से वर मांग के क्या होगा। तो बोला कभी और मांग लूंगा, चल कभी और मांगूंगा तेरे से कोई वर, कुछ रहेगा तो। वह ड्यू रहा एक ठो, जैसे हमने रहता है एक पार्टी ड्यू हो जाती है, कभी और ले लेंगे पार्टी, आज नहीं लेंगे यार, मूड नहीं आज। ठीक है, तो ऐसा ड्यू हो गया इसका। वही बात इसको याद दिलाए कृष्णा, अर्जुन टाइम आ गया वर मांगने का। अर्जुन गया, दुर्योधन बोला आओ भ्राता। बोले कैसे हो, सब बढ़िया है। बोले याद है एक तुम्हारा एक ड्यू था वर। बोला हाँ याद है, मांगो क्या मांगना है, प्राण बोलो अभी दे दूंगा। नहीं नहीं प्राण नहीं चाहिए, 5 बाण चाहिए। इसका तो पूरा फ्यूज उड़ गया, खोपड़ी घूम रहा है, तेरे को कैसे पता रे। बोले कोई और आया साथ में? हाँ आया है। कौन? कृष्णा। तो ये एकदम इसके हाथ से ऐसे उठा रहा है युधिष्ठिर। भीम पूरा इसका जो है पसीना छूट रहा है, गया मैं। अभी नेक्स्ट दिन युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, और भीष्मदेव बोले दुर्योधन मैं तैयार हूं एकदम, आज तो एंड है, दी एंड ऑफ वॉर है, ला 5 बाण। बोले कौन से बाण? बोला अरे कल तो दिया था, इतना मेमोरी लॉस हो गया तेरे को क्या? कल तो शाम को दिया था। बोला गए वो? कहां गए? सामने वाले पार्टी के पास। तो भीष्म बोले अब बता मैं क्या करूं। बोला क्या करना, युद्ध करो और क्या करेंगे, यहां खड़े थोड़ी रहेंगे हम लोग। तो भीष्मदेव फिर बोले
चल कोई बात नहीं यार, 5 बाण की ऐसी की तैसी, आज दिखाता हूं युद्ध क्या होता है, आज मैं दिखाता हूं लड़ते कैसे हैं ये लोग जो है ना, ये बच्चे मेरे सामने ज्यादा अभी तक उछल कूद कर रहे थे, मैं दिखाता हूं। और उतर गई है पूरा भीष्मदेव जो अपना फुल फोर्स में ऐसा बाण मार रहे हैं। पहला ही बाण मारा अर्जुन का, ऐसा खोपड़ी में लगा, ऐसा ऊपर मुकुट हिला। कृष्ण बोले क्या हो गया यार इसको, आज कौन सा विटामिन खा के आया ये, अब तक तो ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा लेवल पे था, आज तो भयंकर मारे जा रहे, मारे 2-4 कृष्णों को भी लगे, पूरा कृष्ण का भी खून निकला है, ऐसा वर्णन है महाभारत में। वो ध्वजा उड़ा दिया पूरा एकदम। अर्जुन बोला, जब तक अर्जुन अपना बाण निकाल के डालता था उतने 10 बाण इसके सामने आ चुके। तो कृष्ण देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, ये भीष्मदेव मान ही रहे। आया भगवान को गुस्सा, बोले तेरी तो मजाक समझा मेरे को, चुपचाप खड़ा हूं इसका मतलब क्या तू ये समझ लिया है। वो छोड़े कमान अपना, जो घोड़ा चले थे ऐसा कमान छोड़े और उतरे नीचे। अर्जुन बोले इसको क्या हो गया अभी, बोले एक तो ऐसी मैं टेंशन में यहां पर, ये भी उतर के बोले भीष्मा क्या रे ज्यादा नौटंकी हो रहा तेरा। और सीधा गए वहां पर जो है वो व्हील चक्का पड़ा था। अभी उस समय चैरियट मतलब बड़ा बड़ा रथ होता था ना, अपना ये टॉय का ऐसा चक्का नहीं, वैसा बड़ा बड़ा रथ था एकदम। और भगवान उठाए, इतना गुस्सा में थे भगवान, इतना गुस्सा में थे, बोले भीष्मा आज तो तेरी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, तू मेरा दिमाग खराब कर दे, तू मेरे भक्त को मार रहा है, इतना हिम्मत हो गया तेरा। और इधर अर्जुन बोला अरे भगवान क्या कर रहे हो, आपने प्रण लिया था कभी आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे। तो भगवान थोड़ी याद है, बोले भाड़ में गया प्रण व्रण जो भी है अभी। और ये अर्जुन पूरा पकड़े हुए उसको, अर्जुन जो है भगवान का पांव पकड़े और भगवान घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मतलब अर्जुन का बॉडी घसीट रहा है, भगवान घसीट रहा है, ऐसे पकड़े हुए एकदम व्हील को। और बोले भीष्मा आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं। और भीष्मा जो उस समय हाथ खड़ा कर दिया, बोला हो गया मेरा काम। यही तो ड्रामेटिक सीन था, यही तो करना था, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा था एकदम किसी ने जो भी है। और भीष्मा सरेंडर कर देता है, बोलता है भगवान, भीष्मा प्रण लेके आया था कि या तो आज 5 पांडव मरेंगे या भगवान का प्रण टूटेगा, भगवान का प्रण टूटेगा या तो 5 पांडव मरेंगे। अब देखो भगवान को कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। बोला दुनिया मेरे को गाली दे, आज भी गाली देती है लोग, आज भी सो कॉल्ड महाभारत के राइटर्स हैं, सो कॉल्ड, हाँ, जो भगवान को डिफेम कर जाते हैं वो यही लिखते हैं, देखो ये छलिया छल कपट से मारा इसने सब लोगों को, इसने अपना प्रण तोड़ा, इसने इसको ऐसे किया। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखते रहो मेरे बारे में, क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। बट ही ब्रोक हिज प्रॉमिस टू सेव अर्जुना। ऐसा भगवान एक बार नहीं अनगिनत बार करते हैं, अनगिनत बार करते हैं ऐसा भगवान। सो पॉइंट इज दैट फॉर अ डिवोटी कृष्णा कैन टर्न होल अपसाइड डाउन, पूरा दुनिया इधर से उधर कर देंगे भगवान। भगवान इस सृष्टि का नियम को तोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। संदीपनी मुनि उनके गुरु थे, उनको शिक्षा दिया। तो जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो कृष्ण ने पूछा गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं आपको। बोले क्या दे सकते हो तुम, क्या दे सकते हो मेरे को। तो कृष्ण बोले मेरे से मांग रहे हो, बोल रहे हो क्या दे सकते हो तुम, पूछ रहे हो किससे बोल रहे हो, मेरा आईडी कार्ड देख के बात कीजिए, है ना। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये देख के पूछिए क्या मांग रहे हो। तो बगल पत्नी आगे बोली देखिए जी ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा चीज मांगो, बड़ा चीज मांगो। बोले क्या मांगे। देखो मेरा पुत्र था, समुद्र में जाके उसकी मृत्यु हो गई, मेरा पुत्र को वापस ला दो, माँ है ममता है। बोल दिया इसने, अगर इतना ही है तो मेरे पुत्र को जीवित ला दो। ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा। चले गए समुद्र में गए, पहले वो पांचजन्य उनका वो शंख था, वहां जाके देखे, पूरा हड़कम मचा दिया वहां पर जाके। तो वो बोला, वो राक्षस जो था वहां पर, वो बोला अरे भैया वो यमलोक गया, वो अभी यमलोक गए, यमलोक जाते ही शंख बजाया, जैसे ही शंख बजाया इसका गद्दी हिलना शुरू हो गया, यमराज का पूरा पूरा सब एकदम भूकंप आ गया एकदम, हाँ 8.7 मैग्नीट्यूड। तो 6-7 में हालत खराब हो जाती है। तो पूरा हिल के बाहर आया, बोला क्या हुआ क्या हुआ। मेरे गुरु का बेटा तू उठा के लाया, वापस कर। बोला भगवान ये नियम के खिलाफ है, उसका समय हो चुका है, मैं नहीं जानता, वो समय को वापस लाओ, बदलो, सारा सृष्टि बदलो, लॉ बुक लॉ साइन मारता हूँ वहां पर, कहाँ चेंज करना है, क्योंकि यही तो भैया सृष्टि करता है, वापस करो उसको। और लाया उनको वापस, स्व शरीर लाकर खड़ा कर दिया संदीपनी और सामने। जो आदमी
मरे हुए आदमी को जिंदा करके खड़ा कर सकता सामने, वो क्या नहीं कर सकता? सोचिए आप, क्या नहीं कर सकता वो है। सो दैट्स वाई व्हेन वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ गॉड, वी आर नॉट जस्ट टेकिंग सेंटिमेंटली, और ये वो कैपेबल है कि नहीं है? जब आप कैपेबल व्यक्ति का शेल्टर लेते हो तब आप जानते हो कि भाई ये व्यक्ति मेरे को कुछ भी मेरे लिए कर सकता है, जब टाइम आएगा तो मेरे को बचा सकता है। दैट्स वाई यू सी कृष्णा कॉन्शियसनेस सच अ वंडरफुल प्रोसेस। ये आपका सारा फियर खत्म कर देगा। दुनिया में सबसे बड़ा फियर क्या है? डेथ का फियर है, मृत्यु का फियर है। अरे भाई कोई मार दिया तो क्या होगा, हाँ मेरा कुछ लूट गया तो क्या होगा। हर इंसान, अभी कोविड में क्या हुआ 2 साल, सारे जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे घुस गए ना बिल के अंदर, सब एकदम, है कि नहीं है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है इधर, लेकिन लोग क्या घर से बाहर नहीं निकले, आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ। सो ये जो डेथ का फियर है वो ऐसा फियर होता है जो एक आदमी को कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मान लो अगर किसी का बच्चा को किडनैप कर लिया और वो व्यक्ति के पास हो या ना हो भीख मांग के लाएगा, लेकिन 5 करोड़ ही मांगे तो देगा, देगा ना? जान बचाने देगा कि नहीं देगा? कोविड में दिए कि नहीं? 25-25 लाख रुपए बिल भरे कि नहीं भरे ऑक्सीजन का, है ना? तो कोविड में एक केस सामने आया, सुनने को मिला, एक व्यक्ति, एक बहुत अमीर आदमी को कोविड हो गया, वो जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 10 दिन एडमिट हुआ, 10 दिन का बिल आया 6.5 लाख रुपया। उस 6.5 लाख में 4.5 लाख बिल था ऑक्सीजन का, खाली ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगी उसको, उसका बिल था। जब बिल सामने आया, बिल देख के रोने लग गया ये। तो डॉक्टर सोचे हो सकता है गरीब होगा, कुछ पैसा नहीं होगा तो इसलिए रो रहा है। सर क्या हो गया, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए क्या, कुछ हम फाइनेंशियल एड बुलाएं? बोले नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल का कुछ नहीं है। अरे तुम्हारा जैसा हॉस्पिटल 10 ठो मैं खरीद सकता हूँ, इतना मेरा वो है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी उम्र अभी 59 ईयर्स है। पिछले 59-58 साल से जो है मैं इतना ऑक्सीजन खाया इस सृष्टि का, एक बार ही बिल नहीं आया। ये 10 दिन में ऑक्सीजन क्या लिया, 4.5 लाख बिल आ गया। ये देख के मैं रो रहा हूं कि यार इतनी फ्री सुविधा, फ्री एयर, फ्री वाटर, हाँ फ्री सनलाइट, कोई बिल आया? कोई बिल भरा आप लोगों ने अभी तक? हाँ, किसी घर में जाओ, फ्री में यूज करो इंटरनेट और ये करके दिखाओ, तुरंत बिल आ जाएगा। सर आप किसी होटल में जाते हो, यूज करते हो, कोई भी बिल आता है ना उसका? सो जस्ट सी आप कितनी चीजें इस संसार का फ्री में यूज किए जा रहे हो, फ्री में यूज किए जा रहे हो, जो आप कभी पे नहीं करते हो। बट वी आर नॉट ग्रेटफुल, हम और एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। यही तो है भोग वृत्ति, वी आर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विदाउट रिटर्निंग बैक। दिस इज कॉल्ड अनग्रेटफुल नेचर। एंड एज लॉन्ग एज यू विल रिमेन अनग्रेटफुल टू नेचर एंड लॉर्ड, यू कैन नेवर बी हैप्पी, यू कैन नेवर बी हैप्पी। आप सोचते हो कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा और ये दुनिया में बस मैं ही एक मालिक हूं और मैं जो भी करूंगा वो सब सही होगा। ऐसा नहीं है, आपके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है ना, बहुत सारी चीजें। अच्छा अब एक कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए आप में से कितने लोगों जो चाहते हो कि जीवन भर हम अपने माँ बाप के साथ रहें? बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, है ना? ठीक है ना, चाहते हो ना? ठीक है, नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं, हाथ उठा दे, अच्छा किया। तो आप में से कितने ज्यादा आपकी सुंदर पत्नी हो? अरे क्या है भाई, ये तो सच है कि नहीं है? उसी को ढूंढने में तो लगे हुए हैं, हाँ है कि नहीं है? सब चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी एजुकेटेड वाइफ हो। अब आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपकी वाइफ भी माँ बाप के साथ रहे जिंदगी भर? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे कई लोग हाथ ही उठा रहे। अरे कुछ और प्लान है क्या भाई? या तो ब्रह्मचारी बनोगे और या तो वाइफ को लेकर सेपरेट हो जाओगे, है कि नहीं है? सी हम सब ये चाहते हैं, है ना, कि सबका एक आइडियल लाइफ आप सोचिए, बढ़िया जॉब हो, हाँ 1-1.5 लाख पूरे घर में आ रहा हो, सुंदर पत्नी हो जिसको देख के पड़ोसी जले, या जब उसको मेरे दोस्तों के पास लेके जाऊं तो सब बोले यार कहाँ तेरी तो लाइफ बन गई यार। ऐसा लोग सोचते हैं, ड्रीम होता है लोगों का, है कि नहीं है? और अगर 40-50 हज़ार वो भी कमा ले तो क्या बुरा है कि नहीं? कई जॉब करके माता पिता घर में हो, उनको कोई बीमारी ना हो, मस्त मैं शाम को आऊँ ऑफिस से और मेरे को बढ़िया बढ़िया डिश मिले बना हुआ, हाँ आज तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है, आज पास्ता बनाया है, आज चाउमीन बनाया है, हम बैठ के टीवी के सामने बढ़िया मस्त एलसीडी स्क्रीन हो, हम बैठ के वहाँ खाएं बढ़िया सोफ़ा में एकदम, हाँ कभी हम संडे को राइड पे जाएं लोनावाला, मस्त, है कि नहीं है? हर आदमी ऐसा सोचता है।
सोचते कि नहीं सोचते? अरे काय झूठ बोल रहे हैं यार, सब ऐसे ही सोचते भाई, ऐसा ही हो, सबको आइडियल लाइफ चाहिए, लेकिन होता है क्या? है क्या, बता दो। नहीं होता भाई, नहीं होता। आइडियल लाइफ खाली ड्रीम में रहता है ना? आइडियल लाइफ ड्रीम में रहता है और फिल्म में रहता है? फिल्म में दिखा देते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अरे तू देखने गया था एवर आफ्टर क्या चल रहा है? दो लड़का लड़के दिलवा ले जाएंगे, उसका बाप छोड़, जा सिमरन जा, जा सिमरन, तेरी जिंदगी। वो जा करके जो है हाथ पकड़ती है उसका, वो टानता है उसको ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है किसको पता है क्या? हाँ, जैसे मैं देखा एक हस्बैंड वाइफ को, बड़ा मजेदार है, ट्रेन में भी सीन चलता है एकदम। हाँ, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ तो बढ़िया बैग लटका के आ गई, बच्चों को उठा करके आ गई, ये हस्बैंड बेचारा 4 बैग ला के रखा सीट पे, जैसी रखा चिल्लाना शुरू, आइंदा से इतना लगेज लाए, अकेले ही आना। अला कुली बना दिया मेरे को उठा करके, तेरा बाप तो देते रहता सामान, उठाएगा कौन उसको? भड़क रहा है एकदम, चिल्ला रहा है, तो एकदम वो रहा है। आप देखिए टिपिकली सीन, हैप्पी एवर आफ्टर लाइफ नहीं होती भैया, इतना मजाक नहीं है, मत समझिए। वो जो आप ड्रीम बना रहे हो ना, फैसिनेशन। बाय द वे कोई मैरिड है क्या यहाँ पर? कोई मैरिड? अच्छा, प्रभु जी है, बुरा मत मानिएगा, थोड़े कुछ बता रहा, हो सकता है आपके लाइफ में ना हो, लेकिन ऐसा होता है भाई। आप जाइए, खासकर टिपिकल कि आज के समाज में हस्बैंड वाइफ अगर वर्क कर रहे हैं तो भूल जाओ पिज्जा पास्ता, कल रात का चावल रखा हो बहुत बड़ी बात है फ्रिज में, अगर समझ लो ना। ये जो हम सोचते हैं ना बढ़िया जाएंगे मेरे को बना के खिलाएगी मस्त, ऐसा नहीं होता। हस्बैंड खाता है अपने ऑफिस में, वाइफ खाती है अपने ऑफिस में, है ना, दोनों सेल्डमली कभी मिलते हैं, ऐसा आकर के, ऐसा ही होता है लाइफ। इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, इतने सारे तनाव है, इतने सारे चीजें हैं, आदमी इससे फंसा पड़ा है। वो क्या, वो कृष्णा कौन से सीखेगा और वो क्या वो करेगा? वो जितने सोचे थे ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वहीं के वहीं रह गए। समझ रहे हो ना? ऐसा हो जाता है लाइफ। क्यों, क्या है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड येट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लाइफ में कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करने से पहले प्रिपेयर हो जाइए, और ये प्रिपरेशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन करते हैं, आप जुड़ते हैं, आप प्रिपेयर हो जाओगे। बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ यूथ काउंसलर, आई एम अ कांग्रीगेशन काउंसलर ऑल्सो। तो मेरे पास बहुत ऐसे मैरिड कपल्स भी आते हैं, जो लोग जिनको हम काउंसलिंग करते हैं, हम गाइड करते हैं। वो बोलते प्रभु जी काश पहले आ गया होता। सब लोग ही बोलते प्रभु जी काश मैं आज से 10 साल पहले इस्कॉन आ गया होता, लाइफ कुछ और ही होती मेरी आज, बदल मैंने अच्छा होता। तो वी आर नॉट टेलिंग दैट डोंट गेट मैरिड और डोंट आप शादी मत कीजिए, नो, नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सबसे बड़ी समस्या है बिना प्रिपेयर, वो फैंटेसी में लोग घुस जाते हैं, इसके अंदर फैंटेसी में घुस जाते हैं बस, है ना। उनको खाली लगता है फिल्म में दिखाया, और दुनिया भी चढ़ाने वाली है, खुद शादी उदी करके लात खा रहे हैं, परेशान है पूरा अपनी जिंदगी से, और दूसरे बोलते हैं शादी नहीं करेगा तू। हम लोग को जो मिलते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन शादी करोगे? मतलब तुमने करके महान काम कर दिया क्या? बहुत खुश हो जैसे तुम। बोला वो तो पूछ छोड़िए, वो बात की बात है। तो मैं बोला तो भाई सच्चाई बताओ ना दुनिया को, है कि नहीं है? सो इन दिस वर्ल्ड डोंट गो विथ पीपल्स रियलिटी। वो जो दिखाते आपको सामने होता नहीं है। वो स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, मुंह में स्माइल रहेगा और मुखौटा हटाओगे ना, रो रहे हैं अंदर से पूरा एकदम, अरे कोई बचा लो मेरे को यार, मैं फंस गया बुरी तरह। सो क्या होता है, इसलिए लाइफ के लिए प्रिपरेशन चाहिए, और वो प्रिपरेशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज। क्या आने वाला है मेरी जिंदगी आपको पता है, आपको पता है, क्योंकि आप शास्त्र पढ़े हो, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे हो, और आप इंस्टेंट कोई मैनेजमेंट नहीं करते हो, आप प्रिपेयर्ड रहते हो। ये कितना बड़ा एडवांटेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, आई कैन टेल यू। और मैं रियली जब हम काउंसलिंग करते हैं, मैं देख के बताते हैं लोगों का आपकी जिंदगी में चल रहा है। बोले आपको कैसे पता? बोले भैया सब पता है हमको। जैसे डॉक्टर के, जैसे माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, ही इज एमडी डॉक्टर, वो बोलता है जब पेशेंट घुसता है ना दरवाजे से, मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ दवाई, उसके चाल ढाल से मैं समझ जाता हूँ क्या है इसको परेशानी। ये सच्चाई है। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर पास जाइए, वो आपको बता देगा ऐसे देख करके। वैसे एक स्पिरिचुअलिस्ट के पास आप जाइए, वो आपको देख के बता देगा ये क्या समस्या है, ये अभी क्या बोलने वाला है। ऐसा हो जाता है ना।
So that's why Krishna consciousness is a preparation for life, to live happily right now and to even be happy at the time of death. जब हम लोग का अंतिम समय आएगा तब भी आप खुशी से अपना जीवन यापन करके then you are going to a back to Godhead. Of course, that's a very higher topic, but still. So your this life is happy, next life is happy, and you make all people around you happy. That is Krishna consciousness. So that's why Sarve Bhavantu Sukhinama. Prabhupada used to tell this thing, Srila Prabhupada. Our only mission is to make everybody in this world happy. That's our only mission. We don't want anything else from you. We just want you be happy. Just be happy. We want that only, Prabhupada told. And Prabhupada is doing that. Lakhs and lakhs of people are happy now in Krishna consciousness, in ISKCON. Not only Indians, Americans, Russian, Africans, all. पूरे दुनिया में कहीं भी जाइए आप देखोगे कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके लोग बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं. बहुत लोग. तो आप ये मत सोचिए आप खाली यहाँ पर कुछ लोग जो आए हैं वो लोग ही ISKCON से जुड़ रहे हैं. ऐसे लाखों लोग. अभी हम मायापुर में एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं. वहाँ 700 यूथ थे वहाँ पर, आप जैसे लोग. 700 यूथ थे. हमारा कैंप था वहाँ पर 7 दिन का, ये अभी जुलाई में. 700 यूथ आकर के प्रैक्टिस करे कृष्णा कॉन्सेप्ट. पूरे इंडिया से आ रखे थे. सो इट वॉज सो ब्लिसफुल टू सी. इतना अच्छा लग रहा था उनके बीच में. क्या एंथुजियाज्म था, क्या माहौल था, वो क्या उनका कीर्तन और वो क्या. तो आप जुड़े रहेंगे ISKCON से. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें. आप एक जीवन कम पड़ेगा आपको, इतना चीज़ करने के लिए यहाँ पर है हमारे पास. So that's why we welcome all of you heartily that please be a part of this family. And इससे आपका कुछ नहीं खोने वाला है, चिंता मत करो. आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर नहीं जाएगी. इनफैक्ट हो सकता है वो भक्त बन के आपसे शादी कर ले, लाइफ और अच्छा हो जाएगा. समझ रहे हो ना. तो कुछ आपसे हम छीनने वाले नहीं हैं. जो आपके जीवन में उचित है वही आपके साथ होगा, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर एक हायर एंगल आ जाएगा, एक विज़न आ जाएगा. भगवान आपको उसके लिए मदद करेंगे. सो दैट्स वाई राइट नाउ टेक इट अप. आज से स्टार्ट कीजिए. धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे. जस्ट स्टार्ट. दिस इज द राइट एज, क्योंकि अभी आपका मस्तिष्क जो है वो एकदम फर्टाइल है. नॉलेज आप गेन कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें. तो वही है. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड ओनली. उस समय जस्ट हम 12th पास करके घुसे थे, बट वी टुक अप वेरी स्ट्रांगली. हम लोग ने बहुत सीरियस को लिया. सुबह 3 बजे उठते थे और एकदम प्रैक्टिस. आपको हमने वो नहीं बोल रहे, बट आई एम टेलिंग यू आई हैव नो रिग्रेट्स. इट इज़ लाइक वो बोल रहे हैं कि दूसरों का दुख दर्द देख करके प्रभु जी ने ज्वाइन किया, ये किया. वो बात की बात है. पहले मैंने खुद का दुख दर्द देखा कि भाई मैं भी दुखी हूँ. लेकिन अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी. ऑल्दो वी मे बी स्लीपिंग ओनली 5 hours 4-5 hours इन अ डे लाइक दैट, एंड वी हैव वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल, बट वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी. हर दिन हमारे लिए एक फेस्टिवल है, हर दिन. हाँ, कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए वो आनंद का उत्सव है. और कितना आनंद में हम लोग रहते हैं. कुछ कमी नहीं है भगवान की से, कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट इन माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने ये लाइफ चूज़ किया है तो वो लोग मेरे लिए सोचते रहते हैं. तो मेरी सिस्टर आई तो वो देखी भाई तेरे पास कहीं ट्रैवलिंग के नहीं है, मेरे को कार दिला के चली गई. वो सी गिफ्टेड मी अ कार. भाई आया बोला अगर तेरे को यहाँ रहने का मन नहीं करेगा तो तेरे लिए एक फ्लैट खरीद देता हूँ. पैसा है भाई, खरीद दिया, फ्लैट खरीद दिया. तो आप सोचिए मेरे पास मेरा खुद का फ्लैट है, कार है, सब चीज़ है, लोग हैं, और क्या चाहिए भाई. बस एक वाइफ नहीं है. अभी तक दरकार नहीं पड़ी, तो इसीलिए अभी नहीं लिया है. हाँ, अभी दरकार नहीं पड़ी क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी है और उसको एक कहाँ ठाके पालूंगा मैं. तो सही बात. तो नहीं हाँ, दिस इज ऑल अपार्ट, ऐसा नहीं है. बट पॉइंट इज दैट आप अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को चूज करते हैं आपके लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होगा. ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ. अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल. और आप हैप्पीली अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे और आप हमेशा एंथुजियास्टिक रहोगे. आपके जीवन में कभी लेथार्जी नहीं आएगा, लेजीनेस नहीं आएगा. आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. जितना काम अभी कर पा रहे हो उससे दुगना काम करोगे. और आप दुनिया में खुशियां फैलाओगे, अपने फैमिली में खुशियां फैलाओगे, अपने पेरेंट्स का आप गर्व फील कराओगे. आप देखना आगे जा करके होगा. ये आप नहीं करोगे, भगवान करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने उनका शेल्टर लिया है. सो दैट्स वाई विथ फोल्डेड हैंड्स वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक इट अप. कृष्णा कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल प्रोसेस. और ब्लिस का और नमूना आपके सामने अभी आएगा. अभी हम जब जाएंगे वहाँ पर और कार्यक्रम्स हैं. कुछ भी नहीं पसंद आए तो कम से कम प्रसाद खा के ब्लिसफुल हो जाना भाई. वो भी एक ऐसा ब्लिस है, परमानंद है वो. और ISKCON का प्रसाद मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना. खिचड़ी, स्टीव जॉब 7 किलोमीटर चल के खिचड़ी खाने आते थे, पता है कि नहीं आपको. ISKCON में सुना है ना उनका स्पीच.
स्टैनफोर्ड में उसमें दिया था जब, तो भाई जब वो आया वो एप्पल बना दिया, हाँ आप कम से कम लेमन बना देना कुछ तो बनाओगे ना। तो इसलिए क्या है, इस्कॉन प्रसाद खाओगे, इस्कॉन में रहोगे, कुछ बड़ा ही करोगे जिंदगी में, याद रख लो को, कुछ तो बड़ा ही करके जाओगे यहाँ से। जो भी इस्कॉन से जुड़ा है बड़ा ही किया, वो छोटा कुछ नहीं करते लोग, हम लोग सब बड़ा बड़ा करते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई सो आई स्टॉप माई स्पीच हियर। थैंक यू सो मच फॉर काइंड अटेंशन। 5 minutes वी हैव, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स यू हैव? प्रभु जी, मेरा नाम सूरज पांडे है, मैं कलम्बोली में रहता हूँ। ओके प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि सपोज़ अगर हम लोग को लाइफ में कुछ करना है, भागवत गीता पढ़ना है, भक्ति की तरफ कंसंट्रेट करना है, लेकिन जब हम लोग भक्ति की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। अभी हम लोग सपोज़ भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा फ़ोन रिंग हुआ, घर में कोई आया, मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया, पढ़ाई का आया कॉल, या ऑफिस से कॉल आया, कॉलेज से कॉल आया, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं? करेक्ट। तो आप उस समय भक्ति कीजिए जब सब सो रहे हो, अच्छा है कि नहीं है? सी हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो इसीलिए बोलते हैं यान सर्वभूतानि जागृति संयमी। जब दुनिया सोती है तब भक्त जागता है, और जब भक्त जागता है तो दुनिया सोती है। आप देखोगे तो क्या है, हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और दुनिया 4 बजे सोने जाती है, तो वो लोग सो रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। तब हम बैठ कर अपना माला कर रहे हैं बढ़िया। अभी ट्रेन में भी आप देख लो, हम लोग जब सुबह उठ जाते हैं हम अपना माला, तो एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी जो है ट्रेन में सुबह 3:30 बजे उठ गया और बैठ के हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सामने एक आंटी उठ गई। तुम लोग को चैन नहीं है क्या कहीं पर भी? अभी कोई टाइम है जप करने का? तो बोला अभी कोई टाइम है सोने का, ब्रह्म मुहूर्त, चलो उठो। तो पॉइंट ये है, एनी हाउ मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए तो जो आपको 4 से लेकर 8 का जो टाइम मिलता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कौन कॉल करेगा आपको सुबह 5 बजे? कोई ऑफिस से कॉल आएगा 5 बजे? कुछ कॉल नहीं, कॉल तभी आएगा जब कुछ इमरजेंसी हो गया होगा तभी। सो दैट्स वाई उसका टाइम है। प्रॉब्लम क्या है, हम भी उस टाइम में पढ़ते हैं गीता या करते हैं जब पूरी दुनिया जाग रही है और डिस्ट्रैक्शंस का पूरा नेटवर्क चल रहा है। अब सुबह 5 बजे उठ के कितना ही व्हाट्सएप देख लूं, एक मैसेज नहीं आने वाला, मेरे को पता है, तो बढ़िया है ना। तो इसीलिए दैट्स वाई उसका एक समय होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअलिस्ट का टाइम बोला गया है। जो सुबह जल्दी उठ गया उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ एकदम मस्त है, और जो नहीं कर पाया बहुत मुश्किल है फिर आगे। क्योंकि जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता है रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण में डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे, पेरेंट्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सब लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले सुबह ही अपना करके नक्की कर लो। जैसे हम लोग जब पहले छुपा छुपा के भक्ति करते थे घर में, जब तो सुबह उठ के अपना माला जप करके वो कंबल डाल के सो गए, मम्मी आती देखती अब बेटा सो रहा है, बहुत बढ़िया। उसको क्या पता 16 माला करके सो रहा है आराम से। तो ऐसा करते हैं लोग, करते हैं ऐसा, समझ लो ना। तो ये चीज़ है मॉर्निंग टाइम, दैट्स द बिगेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। हरि बोल, थैंक यू। Hare Krishna. So let us thank His Grace Saurya Chaitanya Prabhuji for such a lovely talk by 3 times loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. And we also thank you all, such beautiful souls, कि आप लोग संडे इवनिंग, वो भी फ्रेंडशिप डे का दिन, आप लोग यहाँ आए मदन मोहन जी के पास, भक्तों के पास। आप बाहर भी कहीं जा सकते थे पार्टीज़ के लिए, पास में पांडव गाड़ा है। सो बहुत से लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, तो आप प्लीज़ स्टैंड खड़े हो जाइए जो फर्स्ट टाइम आए। I also wanted to see, yes, who are come first time for our ISKCON program? Okay, good, quite a number. हरी बोल। Jai, wonderful, Hari Bol. So we welcome you all for the first time in ISKCON by loudly chanting 3 times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So very nice, thank you all, seeing you first time.